हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मॉड्यूल 2 जिसका नाम है स्टेडी स्टेट एनालिसिस ऑफ सिंगल फेस एसी सर्किट्स। ठीक है, इस चैप्टर को शुरू करने के लिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा एसी के बारे में समझ लेते हैं कि बेसिकली एसी क्या है। एसी स्टैंड्स फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अब कोई भी सप्लाई ऑल्टरनेटिंग है या फिर नहीं है, इसको कैसे हम पता कर सकते हैं। मॉड्यूल 1 में आपने जो भी पढ़ा है वो सब डीसी से रिलेटेड था। डीसी स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट करंट। ठीक है, अगर हम लोग एक प्योर डीसी की बात करते हैं तो प्योर डीसी हमें कुछ इस तरह का नज़र आता है जो कि टाइम के साथ साथ हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर ये एक वोल्टेज का वेवफॉर्म है तो इस वोल्टेज की वैल्यू टाइम के साथ साथ हमेशा कांस्टेंट रहेगी, किसी भी तरह से चेंज नहीं होगी। ठीक है, इसको कहते हैं डायरेक्ट करंट। और ये जो हमने वेवफॉर्म बनाई है, दिस इज अ प्योर डीसी वेवफॉर्म। प्योर डीसी वेवफॉर्म जो हमें बैटरीज से मिलती है, राइट। तो अब ऑल्टरनेटिंग करंट को हम कैसे पहचान सकते हैं। ऑल्टरनेटिंग का मतलब है चेंज होने वाला, बदलने वाला, राइट। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी पहचान है एसी की, वो ये है कि जब भी आपका कोई सिग्नल अपनी पोलैरिटी को चेंज करता हो, पोलैरिटी यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता हो या नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता हो, इस तरह से वो बार बार एक समय के बाद चेंज करता है अपनी पोलैरिटी को, उस तरह का कोई भी फंक्शन, कोई भी वेवफॉर्म अगर हमारे पास है तो वो सब क्या होगा, ऑल्टरनेटिंग इन नेचर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कुछ अगर वेवफॉर्म बना के देखें तो मान लीजिए कोई ऐसा वेवफॉर्म है जो कि पॉजिटिव के बाद कुछ देर के बाद नेगेटिव हो जाता है, फिर उसके बाद फिर पॉजिटिव हो जाता है। तो ये एक वेवफॉर्म है जो कि आपका ऑल्टरनेटिंग होगा। ठीक है, एसी होगा। ठीक है, इस वेवफॉर्म को कहते हैं स्क्वायर वेव, राइट। इसको स्क्वायर वेव कहते हैं। इसमें आपका ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। इसके अलावा और भी कोई वेव फॉर्म हम बना सकते हैं। जैसे एक ट्रायंगल वेव फॉर्म बना लेते हैं। एक ट्रायंगुलर है, ट्रायंगल है, वो पॉजिटिव टू नेगेटिव टू पॉजिटिव आपका चेंज होता है। दिस इज ऑल्सो एन ऑल्टरनेटिंग करंट। एसी वेव फॉर्म है आपकी ये वोल्टेज की। और एनी अदर वेव फॉर्म, मतलब कोई भी ऐसा रैंडम सिग्नल जो कि पोलैरिटी रिवर्स करता हो अपनी, वो सब क्या है, ऑल्टरनेटिंग इन नेचर है। ये भी आपका ऑल्टरनेटिंग इन नेचर है। ये साइनसोइडल वेव फॉर्म होता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये भी आपका ऑल्टरनेटिंग इन नेचर है। तो ये सारी की सारी वेव फॉर्म्स आपकी ऑल्टरनेटिंग इन नेचर है। तो ऑल्टरनेटिंग का पहचान हमारा है, रहेगा हमेशा कि पोलैरिटी रिवर्स होना जरूरी है। जबकि डीसी का पहचान हमारे पास है नो पोलैरिटी रिवर्सल। नो पोलैरिटी रिवर्सल मतलब यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है कि एक ही डायरेक्शन में उसका वैल्यू चलता रहेगा या एक ही पोलैरिटी में चलता रहेगा। जबकि एसी का हमारा पहचान है बाई डायरेक्शनल, आपका दोनों डायरेक्शन में पोलैरिटी रिवर्स होने के साथ साथ चलता रहेगा एक समय के बाद, राइट। तो अब अगर हम डीसी की भी बात करें, हम कह रहे हैं यूनिडायरेक्शनल नेचर है और यहां पर हमने प्योर डीसी बनाई है, तो क्या सिर्फ प्योर डीसी ही डीसी का नेचर हो सकता है? क्या कोई और नेचर हो सकता है? आंसर इज यस। और कौन से जो शेप्स हैं वो डीसी के हो सकते हैं? जैसे आपने नाम सुना होगा रेक्टिफायर का। रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जो एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है, राइट। यानी कि जब हम लोग उसको एसी वेवफॉर्म साइनसोइडल इन नेचर इनपुट पे लगाते हैं तो आउटपुट पर वो आपको डीसी कन्वर्ट करके देता है। अब रेक्टिफायर दो टाइप के होते हैं, एक को कहते हैं हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर और एक को कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर का मतलब है कि हर एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव इनपुट के साथ साथ वो एक आउटपुट आपको देता है। जैसे फुल वेव के केस में आपको अगर रेक्टिफायर का डीसी आउटपुट मिलेगा वो कुछ इस टाइप का मिलेगा। पॉजिटिव के टाइम पे पॉजिटिव साइकिल देगा और नेगेटिव के टाइम पर भी वो पॉजिटिव साइकिल देगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि पोलैरिटी रिवर्सल नहीं हो रहा है, सिर्फ पॉजिटिव पोलैरिटी आपके पास है। तो ये एक डीसी का ही फॉर्म रहेगा जो कि फुल वेव रेक्टिफायर के केस में आपको मिल रहा है। हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में आपको कैसा मिलेगा? हाफ वेव रेक्टिफायर का मतलब है कि सिर्फ हाफ वेव के साथ वो आउटपुट देगा, बाकी का जो दूसरा हाफ वेव है उस कंडीशन में वो आपको आउटपुट नहीं देगा। हाफ वेव और फुल वेव से हमारा मतलब है, जैसे ये आपका एक पूरा का पूरा वेव फॉर्म है, इसमें यहां तक आपका हाफ वेव होता है यानी कि हाफ साइकिल हो जाता है और यहाँ आपका बाकी का दूसरा हाफ साइकिल, क्योंकि यहां से लेके यहां तक जब आप इसको मेजर करते हो तो दिस इज कंप्लीटली वन साइकिल। ये आपका कहलाता है एक साइकिल। हम बात कर रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर की।
तो हाफ वेव रेक्टिफायर में आपको जो आउटपुट मिलता है वो पॉजिटिव साइकिल में अकॉर्डिंग टू द कनेक्शन ऑफ डायोड, जिस तरह से आपने डायोड बनाया होगा, लगाया होगा सर्किट में, उसके हिसाब से हाफ वेव में वो आउटपुट देगा। हमने अगर पॉजिटिव पोलैरिटी के साथ डायोड को कनेक्ट किया है तो वो पॉजिटिव पोलैरिटी में फॉरवर्ड बायस होके आपको आउटपुट पे एक वोल्टेज देगा, और नेगेटिव साइड में वो रिवर्स डायरेक्शन होकर के रिवर्स बायस होके आपको आउटपुट नहीं देगा। तो आफ्टर अप्लाइंग दिस एसी साइकिल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेट दोनों को लगाने के बाद आपको जो आउटपुट पर डीसी मिली है वो सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरह से मिली है कि हाफ साइकिल में वो आपको आउटपुट दे रहा है और बाकी के हाफ में आउटपुट नहीं दे रहा है। इसको भी हम डीसी ही कहेंगे जो आपको हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में मिली है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा वेवफॉर्म जो यूनिडायरेक्शनल नेचर हो, पोलैरिटी रिवर्स ना होती हो, या तो पॉजिटिव ही हो या तो नेगेटिव ही हो, उसको हम डीसी कहेंगे। प्योर डीसी नहीं है तो भी डीसी कहेंगे, क्योंकि प्योर डीसी हमारी इस शेप की होती है जो एक कांस्टेंट लाइन हमें दिखाई देती है, जबकि एसी के केस में पोलैरिटी रिवर्सल होना जरूरी है। आपका जो पोलैरिटी है, डायरेक्शन है, वो बदलना चाहिए। जब बदलेगा वो तुरंत आपका एसी की कैटेगरी में चला जाएगा। तो डीसी में भी बहुत सारी वेवफॉर्म्स हो सकती हैं, एसी में भी बहुत सारी वेवफॉर्म्स हो सकती हैं। इन वेवफॉर्म्स में पॉजिटिव और नेगेटिव का जो पार्ट है वो इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है। इक्वल और अनइक्वल से हमारा मतलब है एरिया वाइज। जो एरिया यहाँ पर है आप देख रहे हैं, दिस इज द एरिया ऑफ द वेवफॉर्म फॉर पॉजिटिव एंड दिस इज द एरिया ऑफ द वेवफॉर्म फॉर नेगेटिव। अगर ये दोनों इक्वल हैं एरिया वाइज, तो ऐसी कंडीशन में हम कहते हैं कि वेवफॉर्म हमारी सिमेट्रिकल है। ठीक है, हम कहते हैं कि ऐसी वेवफॉर्म हमारी सिमेट्रिकल वेवफॉर्म है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट का एरिया बराबर होता है। लेकिन ऐसा कोई वेवफॉर्म जिसका एरिया अनइक्वल होता हो, बना के अगर हम देखें तो मान लीजिए एक ऐसा वेवफॉर्म है जिसका पॉजिटिव पार्ट ये है, नेगेटिव पार्ट ये है। आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि दोनों का जो एरिया है वो अनइक्वल है, एरिया अनइक्वल। और एरिया अनइक्वल का मतलब है अनसिमेट्रिकल वेवफॉर्म। तो ऑल्टरनेटिंग के केस में भी अगर एरिया अनइक्वल आपका मिलता है तो उस कंडीशन में आप उस वेवफॉर्म को अनसिमेट्रिकल कहेंगे। और अगर एरिया वाइज दोनों बराबर हैं, जितनी वेवफॉर्म हमने यहाँ बनाई थी वो अप्रॉक्सीमेटली एरिया वाइज इक्वल बनाई थी, तो ये सारी सिमेट्रिकल वेवफॉर्म की एग्जांपल्स आपके पास दिखाए गए हैं। डीसी के केस में आप देख रहे हैं कि जो आपका नेगेटिव पार्ट है, क्योंकि हमने सारे पॉजिटिव बना रखे हैं तो नेगेटिव पार्ट यहां नहीं है, तो वी कैन से कि पॉजिटिव में तो एरिया है लेकिन नेगेटिव में एरिया नहीं है। अगेन दिस इज अ कंडीशन व्हेन एरिया इज अनइक्वल। दैट मींस ऑल द डीसी वेवफॉर्म्स जो कि प्योर डीसी नहीं है, प्योर डीसी तो आपने देख लिया, यहां पर तो एक स्ट्रेट लाइन चलेगी, लेकिन अगर कोई वैसा वेवफॉर्म है जो प्योर डीसी नहीं है, एक एग्जांपल यहां है, एक एग्जांपल यहां है, इसके अलावा भी और एग्जांपल आप ले सकते हैं। ट्रायंगुलर वेवफॉर्म ले लीजिए, ऑलवेज पॉजिटिव इज देयर, या फिर कोई वेवफॉर्म आप ले लीजिए सिर्फ नेगेटिव इज देयर। तो इन कंडीशंस में आपके पास एरिया ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव अनइक्वल रहेगा, क्योंकि अपोजिट साइड यहां अवेलेबल नहीं है। तो ऑल द डीसी वेवफॉर्म्स आर अनसिमेट्रिकल इन नेचर। ठीक है, तो ये हमें यहां से समझ में आ गया कि एसी कैसा दिखाई देता है, डीसी कैसा दिखाई देता है, सिमेट्रिकल वेवफॉर्म किसको कहते हैं और अनसिमेट्रिकल वेवफॉर्म किसको कहते हैं। राइट, तो थोड़ा सा हमने यहां से एक आइडिया ले लिया है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने सिर्फ ये डिस्कस किया है कि एसी और डीसी कैसे दिखाई देते हैं और कैसे उन दोनों को पहचान सकते हैं हम। ठीक है, अगले वीडियो में और हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की बातें करेंगे जो एसी सर्किट से रिलेटेड है। थैंक यू।